शरीर का मुलायमपन सब कुछ वैसे ही बना हुआ है। ये पकड़ थी सदगुरु नारायण जी महाराज साहब में। आप कहते थे हम भोग लगा रहे हैं गुरुदेव, गुलाब जामुन जीम लो, फोन पे आप बाया कहती थी, तो रामबाज कहते थे तुम लगाओ मैं आ रहा हूं जीमने, इतनी जल्दी वो जीमने आ जाते थे। वो कोई विज्ञान था उनके पास। वो महापुरुष हैं सदगुरु नारायण जी महाराज साहब ने। किसी ने पूरे संसार में अगर सदगुरु नारायण जी महाराज साहब को याद करके भोग लगाया तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में सदगुरु नारायण जी महाराज अपने सत स्वरूप से उसके पास पहुंच गए। वो पराक्रम रखते थे सदगुरु नारायण महाराज साहब, और उन्होंने वो पराक्रम 35 घंटे की समाधि में इस जोधपुर की धरती पर जालन वाले वेल पे आप सबने देखा। बड़ी सरल बात है, पंडित जी ने देखा। कितना सुंदर शरीर था पंडित जी, बिल्कुल बढ़िया, गुलाब जैसा था, सुंदर गुलाब जैसा चमक। दो अपने सब उसके अपने जोधपुर वाले तो उसके गवाह ही हैं कि वो शरीर बड़ा सुंदर था। एमडीएम हॉस्पिटल से नरेश ये 5 सेवादार ले गए थे। डॉक्टर भी कह रहा था भाई सब कुछ ओके, ऑक्सीजन लेवल डाउन है बस। और ऑक्सीजन का मतलब है प्राण। प्राण 5 प्रकार के हैं, अपान, व्यान, प्राण। ये 5 प्राणों को वो ऊपर ले गए, और ऊपर लेकर राम महाराज 10वें द्वार पर हैं, मतलब शरीर से बाहर है, इस ब्रह्मांड से बाहर जाने की तैयारी है। तब भी गुरुदेव के शरीर में एक एक चीज सुंदर है। ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे महापुरुष, उन्होंने कहा सब माया सो लगे रया, साध से दे अवतार, अलख निरंजन आप हो, बहलग माया धार। बहलग माया धार अटल एक पुरुष कहावी, बा माया है असल चाल वहाँ सोहन से आवे। सुख राम हद बेहद लग वे माया की धार, सब माया सो लगे रया, साध से दे अवतार। मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है, आज से 500 साल पहले संस्कृत की रामायण को रामचरितमानस करके लिखा, उसमें जो बोला है उसका निचोड़ सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब, उन्होंने बोला कि सब माया सु लग रहा साध सिद्ध अवतार, अलख निरंजन आप हो बहलग माया धार। उस ब्रह्म का वो अलख और निरंजन जो स्तर है, वहां तक माया की धार है। बहलग माया धार अटल एक पुरुष कहावे, उसके ऊपर एक पुरुष अटल है। सिद्ध शिलातक माया है। संसार के जितने भी निराकार पंथ हैं जो गुरु ज्ञान देते हैं, नाम दीक्षा देते हैं, वो सिद्ध शिला तक की बात जानते हैं। करते तो वो परमात्मा की बातें हैं, लेकिन पहुंचाते सिद्ध शिला तक हैं। अभी आप जाओ, कई लोगों ने बताया कुंभ में कि साहब 15 किलोमीटर पहले कार रुक जाती है पार्किंग को, फिर वहां से रिक्शे मिलते हैं। तो रिक्शे वाले आपसे ऐसा किराया मांगेंगे कि मानो वो गंगा मैया के बिल्कुल चरणों में तुम्हें पहुंचाएंगे। 500 रुपए पुगा वैसा पुगा सही, ठीक है, 500 रुपए दे दिए, लेकिन 4 किलोमीटर बाद पुलिस वाले खड़े होंगे, वो जाने ही नहीं देंगे। तो कहेगा क्या करें साहब, ये जाने ही नहीं दे रहे। तो उनमें से एक रिक्शे वाला चालाक होगा, वो उधर से निकल जाएगा, लेकिन फिर 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर दूसरा पुलिस वाले की बैरिकेटिंग होगा, बोल नहीं, नो एंट्री, गो आउट फ्रॉम हियर, तो यहां से चला जा, उतार इसको, ये पैदल जाएगा आगे। अब वहां से बेचारा पैदल 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 जा रहा है। अभी गंगा मैया 7 किलोमीटर आगे, क्योंकि 15 किलोमीटर पीछे कार रोकी थी, 4 4 8 7 15। तब पता चला पैदल जाने वाले को, तो भाई इसने पैसे भी ले लिए, समय भी ले लिया, और मेरा साधन भी जो पहुंचाने वाला था वो भी पीछे रह गया। लेकिन जो ज्ञानीकार है उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करना, रात में जाना तो तुम्हें कोई बैरिकेटिंग नहीं मिलेगी,
और एक ही वाहन तुम्हें गंगा मैया के पास पहुंचा देगा, वो चानिकार है। ऐसी सतगुरु जी महाराज साहब वचन कर रहे हैं कि जहां तक अलख है, जहां तक निरंजन है, वहां तक माया की धार है, वो है सिद्ध शिला। सिद्ध शिला तक माया की धार है, उसके ऊपर एक अटल पुरुष है। और उसके ऊपर का मतलब ये नहीं कि दूसरे मंजिले पे है, ना 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 ना, मेरे सैया उस पार में इस पार, बीच में नैया पतवार, मेरे सैया उस पार। ये एडी बात है कौड़ी साहब, ये बात है कि सिद्ध शिला से वो अटल पुरुष अनंत दूरी पर है। अनंत अनंत शून्य, अनंत लोक, अनंत ब्रह्मांड है, उसके बाद वो अटल पुरुष है। कैसे पाओगे आप? कोई नहीं पा पाता पूरे ब्रह्मांड में। जब स्वयं परमेश्वर जो अटल पुरुष है, वो अपनी सत्ता नेमचन निज नाम किसी संत में भेजते हैं, संत को चुना जाता है, संत को जन बनाया जाता है। संत और जन में अंतर है। संत जो अपने मन को जीत कर कमलों का छेदन करके त्रिकुटी पहुंच चुका है, उसे संत कहते हैं। लेकिन उस संत को चुनेगा कोई महापुरुष, केवली भगवंत धरती पर जो होगा, वो उसे चुनेगा, फिर उसे जन बनाएगा। जन अलग बात है। जन का मतलब है कि साहिब उससे मिलने आते हैं, उल्टा काम हो गया। साहिब मिलने आते हैं, साहिब कहते हैं कि उस जीव को दीक्षा दे, वहां जाओ, आदेश देते हैं, वो जन होता है। तो सदगुरु नारायण जी महाराज साहब जन है। किनके जन है? सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब के। तो महाराज साहब वचन कर रहे हैं कि बच्चों, सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं सायब नहीं जीव, ना कोई पुरुष नार है, ना कुछ यार न पीव, ना कुछ यार न पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा, सत सर्व जो चीज इसो पद अमर विचारा, सुख राम कहे आनंद है, नहीं नीणो नहीं देव, सत सर्व तो ब्रह्म नहीं सायब नहीं जीव। वो परमात्मा अटल पुरुष का जो सत स्वरूप है, वो जो कुदरत कला है, जो नियंत्रण निज नाम है, वो ना तो ब्रह्म है, न साहिब है, न वो जीव है, वो उन सबसे आगे का एक आनंद पद है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी को कहा गया सुख सम्राट, सुख के सम्राट। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। तो जो सत स्वरूप नियंत्रण निजाम कुदरत कला है, वो ना तो ब्रह्म है, ना जीव है, ना साहिब है। अरे कितनी विशेष बात है भाई, वो साहिब भी नहीं है। हाँ, वो साहिब भी नहीं है। सत स्वरूप तो एक आनंद पद है, कुदरत कला है, कोई सतगुरु ही दे सकता है। कौन दे सकता है? कोई सतगुरु ही दे सकता है, और कोई उसको दे नहीं सकता। तो महाराज साहब वचन कर रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये संसार बड़ा कठिन है, और संसार में जब तुम आप और हम आ गए हैं, तो महाराज साहब कह रहे हैं पूरा गोरो मिलिया साची सोद पाई, रटोरा में नामा आछी विरियाई, पाई नर देई भरत खंडे आयो, बंछेंद ब्रह्मा ऐसो नर्तन पायो, दिवी सोज सारी लिया गर्भ वाचा, किया कौल हर्षु करो बोल साचा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें अब पूरा गुरु मिल गया है, सतगुरु नारायण जी महाराज, जिनके पास ब्रह्म जीव साहिब से आगे सत स्वरूप कुदरत कला की बात है। ये कोई बहुत बड़ी बात है। ऐसे महापुरुष सतगुरु नारायण जी महाराज साहब को ये आदेश आशीर्वाद इसलिए मिला क्योंकि उनके गुरु भी केवली जन सतगुरु निका राम जी महाराज हुए। और आज सतगुरु नारायण जी महाराज साहब कह रहे हैं कि बच्चों, तुमने नरदेही पाली है, ये शरीर तो
ये शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं अगर हमें मिल जाए तो हम इस शरीर में परमात्मा को खोज लेंगे। किसको खोज लेंगे? घट में पदवी मौज है, घट में नरक निवासा, चल वे चल घट माही है, घट में निर्वय वासा, घट में निर्धन धन, घट में सुख दुख दोई, घट में पापर पुण्य, घट में सब कुछ होई, घट में मुक्ति मोक्ष है, जे कोई करे विचार, बिन गुरु गम सुख राम कहे, दुख पावे संसार। बिना गुरु के गम, ऐसा गुरु जिसको गम हो, वो गुरु जब मिलता है तो वो पद खुलता है। कौन सा पद खुलता है? मौज का, आनंद का। इस शरीर में सब कुछ है। आज देखो हम एक विशेष दिन पर हैं आज इस परिवार के साथ। इस फौजियों के परिवार में मुझे थोड़ा डर लगता है, ये बहुत युद्ध स्तर से बोलते हैं और मैंने इसलिए इनके नाम भी ऐसे रख रखे हैं। किसी का कमांडो नाम रख दिया है, किसी का कुछ रख दिया है। तो ऐसे वीर परिवार में हम हैं और आज हम इनके साथ मिलकर परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान का अंगीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंगीकार कर रहे हैं। ये दिन, ये दिवस करोड़ों में बदल रहा है आज। देखो संसार में आप सभी लोग कर करके थक गए हैं सारे काम। सभी रोज भोजन बनाते हैं, रोज पोछा लगाते हैं। फर्श भी घिस गया है, घिसीस गया आपके पोछे से, घिस गए दांत आपके, आंतें घिस गई, आपकी आंखें घिसने लगी। सब कुछ घिस रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जो घट ये है, घट, इस घट में विशेषता है कि परमात्मा प्रकट हो सकता है। और परमात्मा प्रकट होने का एक सबसे आसान समझ ये है कि कुछ भी चाहोगे वो सब मिल जाएगा। बिन कर पाव गिगन से राया, बिन नैना हरि दर्शन पाया। इतना मैंने विज्ञान तेज इस दुनिया में किसी महापुरुष का नहीं देखा जितना विज्ञान तेज मैंने सदगुरु नारायण जी महाराज साहब का देखा। सदगुरु नारायण जी महाराज साहब के ऐसे चेले देखे मैंने जो 25 किलोमीटर से मन बना के घर से निकले कि आज हम दीक्षा लेंगे। क्या लेंगे? दीक्षा लेंगे। घर से नहा धो के नए कपड़े पहन के निकले। इतना भाव तेज था। ये नवाबगंज के एक बच्चे की, एक हमारे गुरु भाई है उसकी, ये मैं सही बात बता रहा हूं, करीब आज से 35 साल पुरानी बात होगी। और वो क्यों रीच गया था गुरुदेव से कि गुरुदेव के जो शिष्य थे उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे दामाद को खुश कर दो तो मैं आपको गुरुदेव बहुत मानूंगा। आप तो मेरे गुरुवर हो ही हो, लेकिन आपके पास है वो चीज, आप चाहो तो कर सकते हो। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन वो दामाद नीचे से ऊपर चला जाए ड्यूटी करके, शाम को सुबह को ऊपर से नीचे उतर के नीचे बरेली चला जाए। दामाद तो दामाद ही हो गया, चतुर से हाड़ा। जिनने ना देखा हो जम वो देखे जमाई। ये बात किताबों में हमने लिखी पाई, हम कह नहीं रहे, ये तो किताबों में लिखी पाई। नहीं हम भी कहीं के जमाई है। तो ये तो चलता ही रहता है। जहां जीवन है वहां मृत्यु होती है, जहां मृत्यु है वहां जीवन हो रहा होता है। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। मैं बोल रहा हूं तो जीवन है, मैं चुप हो जाऊं तो मृत्यु है। मैं चलूं तो फिर सूरज है, ना चलूं तो ग्रहण है। तो संतों ने कहा कि चलो आज शाम को तुम्हारे दामाद को मरीजा देते हैं। तो राम महाराज ने 2 दिन में ये देख लिया था कि शाम को कितने बजे ये आते हैं। सत्संग आधे घंटे पहले शुरू कर दी, ठीक है, सत्संग आधे घंटे पहले शुरू कर दी। और जैसे ही आने का समय हुआ गुरुदेव ने एक पद उठाया, हरजस। वो हरजस जैसी गाना शुरू करी, वो दामाद अंदर प्रवेश करा, जीनी पे गया, नाड़ पे चढ़ा, ऊपर हाथ में धुला और वापिस आके बैठ गया। बोला एक बार और सुना दो। आप क्या सुना रहे?
क्या सुना रहे थे, एक बार और सुना दो। तो सबसे पहले ससुर ने 2 बार दंडवत नमस्कार किया। भाई कमाल है गुरुदेव, इतनी जल्दी आपने तीसरे दिन मेरे दामाद को आपने यहां बैठा दिया। तो वो दामाद वो शिष्य बन गए। तो उनके कुछ समय के बाद पंडित जी उनको भाव आया कि मैं दीक्षा लेने जाऊं बरखेड़ा। बात बहुत नजदीक की है, 20 किलोमीटर की बात है। तो उसने एक दिन कपड़े पहनकर वो निकला घर से, और घर से जब निकला तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि मैंने जीवन कितना गलत जी लिया। मेरे गुरु महाराज इतने पास थे और मैं क्या सोचता रहता था, क्या सोचता रहता था। ऐसे करके उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि मैंने जाया कर दिया। क्योंकि वो गंगवार परिवार का था, तो गंगवार परिवार पैसे, ये रुपए, ये खेती में बड़ा दिमाग लगाते हैं। वो एक एक खेती, एक एक रुपए को बीन के रखते हैं। वो एक एक घाटे को बड़ा ध्यान से सोचते हैं, घाटा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, मेरी सांसें जाया चली गई, मेरा समय जाया चला गया। गुरुदेव तो बिल्कुल 20 किलोमीटर पे थे, और जैसे ही उसको ये विचार आया वो रोने लगा। और वाहन चल रहा था, वो रोते रोते जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा उसके अंदर शब्द प्रकट हो गया। झंझन 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 झनकार होने लगी। उसकी दोनों नाक, ये जो दोनों सूर्य और चंद्र सो रहे हैं, दोनों बराबर चलने लगे, और शीत लहर उसके रोम रोम से निकलने लगी। और उसकी आंखों से इतना प्रेम गुरुदेव के लिए एकदम प्रकट हो गया। तो गुरुदेव ने कहा, और बताओ कुछ और दे? बोले गुरुदेव बिन मांगे सब दे दिया, बिन मांगे सब दे दिया। ऐसे महापुरुष थे कि घर से वो निकला और गुरुदेव के बरखेड़ा रामद्वारे पर पैर रखते ही उसके अंदर शब्द प्रकट हो गया, शब्द प्रकट हो गया। वो महापुरुष सदगुरु नारायण जी महाराज साहब ने 400 साल बाद धरती पर रविदास जी महाराज साहब के बाद रविदास जी ने रैदास पंथ बनाया। उसके बाद ये नीका पंथ बना है। मतलब पूरा मार्ग साफ कर दिया है। इतनी तपस्या सदगुरु नारायण परमेश्वर जी महाराज साहब ने जनमानस के लिए की है, पूरे जनमानस के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए करी है कि जो जो चाहो आ जाओ, आज मौका है, जो मांगोगे मिल जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी सोच के ऊपर, तुम्हारी बाजी के ऊपर है, तुम क्या बाजी लगाते हो। माल तो इतना है कि पूरा शहर, पूरा भारत देश फिर से एक नई लहर में उठ जाएगा। संतों ने क्या कहा कि घट में पदवी मौज है, लेकिन कनेक्शन मिल जाए। 100 वोल्टेज का मिलेगा, छोटा सा लट्टू जलेगा। 200 वोल्टेज का मिलेगा, टीवी चल जाएगा। ऐसी वोल्टेज हायर होते चले जाएंगे तो सारे आपके गैजेट्स चल जाएंगे। गुरुदेव एक शब्द इस्तेमाल करते थे बहुत बार, पंडित जी कहते थे बेटे इस शरीर में गैजेट्स लगे हैं। मैं कहता था राम महाराज अंग्रेजी बोलते हो आप तो। बोले अच्छा ये अंग्रेजी है। बोले मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी है। तो बोले आप ठीक है, आपको पता नहीं होना चाहिए, वरना तो आप हमारी बैंड बजा दोगे, कभी फ्रेंच बोलने लगोगे। तो बोलते थे इसमें गैजेट्स लगे। गैजेट्स, रामनिवास बहुत गैजेट्स है परमात्मा ने, लेकिन ओपन नहीं हो रहे, एक्टिवेट नहीं हो रहे। तो वो गैजेट्स को संतों ने क्या कहा, जामो है भारी कोई धोए संत हजारी। जामो है भारी कोई धोए संत हजारी। जामो है बारी कोई बोले संत हजारी। जामो है भारी जा धोया जा अमर हुआ रे आवागमन निहारी। जा धोया जा उलटो कियो कुमारी। जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। जामो है भारी
करसूं धूपिन लाता दूग्या पायण शिला पिछाड़ी करसूं धूपिन लाता कुल्या पायण शिला पिछाड़ी जिन दोया जिन अदर जी दोया दिन दोया दिन अदर जी दोया प्रेम नावल जलधारी जामो है बारी है बारी कोई दोवे संत हजारी जामो है वारी है वारी जलसों भूपेन सावन दिया कीमत कठिन करारी जलसों भूपेन सावन दिया कीमत कठिन करारी मुनिया तपस्या सीधा पीर मुनिया तपस्या सीधा पीर दोयो नहीं अलिगारी जामो है बारी कोई दोवे संत हजारी जामो है बारी धोबी कोट निनाणो कसिया बाल जाल गया फाड़ी धोबी कोट निनाणो कसिया बाल जाल गया फाड़ी अनंत कोट संतान दोयो अनंत कोट संतान दोयो कसरन भारी सारी जामो है वारी कोई दोवे संत हजारी जामो है वारी पांचों ज्ञान तिरंत घर पाया कर गया फगल विचारे पांचों ज्ञान तिरंत घर पाया कर गया फगल विचारी जब सुखराम धोने लागा जन सुखराम धोने लागा करोड़ मता धारी जामो है भारी कोई दोवे संत हजारी जामो है भारी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। कोई बात नहीं, प्रेम बड़ा भारी होता है, तो इन मालाओं में भी तुम्हारा बड़ा वजन है प्रेम का। जामो है भारी कोई धोवे संत। परमात्मा का प्यारा, वो हजारी का मतलब है परमात्मा का प्यारा। कहते हैं ना हजारे के फूल ले आओ सा, हजारी का मतलब है परमात्मा का प्यारा, जिस पे परमात्मा ने अपनी निगाह डाल दी है, परमात्मा का प्यारा। ये बात गुरु के साथ रहने से समझ आती है परमात्मा का प्यारा कौन है। जीवरा धाम में ये बात 1960 के आसपास की है। सतगुरु नीकाराम जी महाराज बहुत तेज संत रहे हैं, जो मेरे दादा हैं, तो उनकी झलक मुझ में आने लगी है। मैं आचार्य एक तो बना 2003 में संसार का 3 लोक का, और दूसरी बार परमानेंट आचार्य बना 4थे लोक का 2023-24 में। अनंत अनंत कृपा हुई, अनंत अनंत आशीर्वाद हुआ। सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज साहब के भक्ति स्थली जन्म स्थली से मुझको नवाजा गया। गुरु नबी गरीब निवाज नीका पंथ का उदय हुआ। सतगुरु नीकाराम जी महाराज साहब जब विराजमान हुआ करते हैं जीरा गांव में,
चारों तरफ शिष्य मंडली है, चारों तरफ हर्षोल्लास है, चारों तरफ कोई गायन कर रहा है, कोई सुमरन कर रहा है, तो कोई समाधि में बैठा है। वो दृश्य अनमोल है। उसी के बीच में हुक्म आता है कि भाई बालक राम जी का बच्चा कहाँ है, नारायण दास कहाँ है, नारायण दास कहाँ है, बुलाओ उससे, बुलाओ उससे, बुलाओ उससे। तो गुरु महाराज छोटे से चंचल बहुत थे, पहले से भंडारे में प्रवेश कर जाते थे। कहाँ प्रवेश कर जाते थे? भंडारे में। वहां पर क्या करते थे? ईंधन झोंकते थे। ले लकड़ी जल्दी से। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, झालर वाले बेरा ने धन्य हो, धन्य हो। श्री देवेंद्र जी हैं, गहलोत साहब हैं, झालर वाले बेरा मोक्ष भूमि से हैं। तो ये इन वीआईपी परिवारों को हम स्वागत करते हैं, सभी लोग तालियों के साथ स्वागत, अभिवादन। और है जो नई नववर्ष की जो सत्संग रखी थी, उसमें ये पूरे भंडारे के एचओडी रहे थे देवेंद्र साहब। तो महाराज साहब कह रहे हैं कि वो कहते थे राम महाराज कि भाई कहाँ है नारायण दास, नारायण दास को लाओ। तो राम महाराज वो भंडारे में लकड़ी झोंक रहे, खाटो बने उठे तो माइन रहे में की कर शीघ्र बने, की कर शीघ्र बने, बेगो बेग, बेगो बेग। गुरुदेव आप ही आवाज आ रहे थे, अटे कहीं करो सा। मने तो अटे चो खुला गए, मने उठे डर लागे गुरुदेव के हामी जान। सूरज हामी कौन जा सकेला सा, कौन एड़ो एड़ो साहस क्यों मायने रहे। तो सदगुरु नानक जी महाराज साहब कहते मैं नहीं जाऊंगा राम महाराज जी के पास, मुझे डर लगता है। क्योंकि वो छड़ी साथ रखते थे, तेज बहुत तेज था। वहां से सब जाते, बैठ जाते, चल भजन कर। थोड़ी देर भजन करते, जब देखते कि राम महाराज की आंखें बंद, फिर राम महाराज चले जाते। अरे कहां चला गया भाई, कहां चला गया। फिर आवाज आती। ये बात बता रहे हैं कौन? रामेश्वर जी, जो इस समय हल्द्वानी नैनीताल में रहते हैं, वो ये बात बता रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं तो था ही नहीं वहां, मैं तो बाद में आया संसार में। तो वो कह रहे हैं कि गुरुदेव इतना याद करते थे कि कहां है नारायण जी, नारायण जी कहां है। तो इससे पता चलता है कि परमात्मा किसे चुनने वाला है, ये पता चलता है। परमात्मा किसके घट से बोलता है? परमात्मा संत के घट से बोलता है, जन के घट से बोलता है। गुरुदेव कहते हैं भाई ये तालाब को साफ करना है, कूदो जल्दी से कूदो। तो सबसे पहले नारायण जी महाराज साहब ले कूद गए। बाकी कुछ लोग कपड़े अपने उतार रहे होते, बोले गुरुजी पहली बार शर्ट पहनी है आज, इसे रहने देते, बीवी बहुत मारेगी घर पे। राम जी महाराज पुराने कपड़े पहन के कूद जाएंगे। लेकिन तब तक राम महाराज जी गंदे तालाब में मायने कीचड़ को इधर उधर कर रहे हैं। काई को काई लग जाती है हमारे वहां, आप देखोगे उत्तर प्रदेश में, हाँ झाड़ लग जाते हैं, उसको हटाना शुरू कर देते हैं। तो जिस पल हुक्म आया उसी पल हुक्म बजाने की सामर्थ्य, इच्छा, समर्पण सदगुरु नारायण परमेश्वर जी में था, ऐसा उनके गुरु भाई बताते हैं। और देखिए वो फिर बने इस निकाधारा के खेवनहार, तारणहार, भवतारी महापुरुष सदगुरु नारायण जी महाराज। तो महाराज साहब कह रहे हैं कि जामो है भारी कोई धोवे संत हजारी। तो सदगुरु नारायण जी महाराज साहब पूरे दिन काम करते, परिवार के पालन पोषण हेतु उन्होंने कपड़े की दुकान खोल रखी थी। वहां पर बच्चों को तैयार करके कपड़े बच्चे सिलते थे, वो तो फिर कथा ही करते रहते थे। तो कोई भी बच्चा कहता था अपने घर पे जाके कि पिताजी आपने हमें कपड़े सिलने सीखना भेजा या बाबा जी बनाओगे। बोले क्यों? बोले भाई तो मास्टर साहब पूरे दिन कथा ही करते रहते हैं। बोले बाबा जी बना डालेंगे हमें। ऐसे महाराज साहब थे, हर दिन हर पल उन्होंने अपने गुरु की महिमा करी। ऐसे ही आप लोग भी अटारी उटारी बातें छोड़ो, इधर उधर की बातें छोड़कर परमात्मा की महिमा शुरू करो और उसका मोल मिलेगा। कूड़ों को बीनोगे, क्या मोल कोई दे देगा? कूड़े को बीनने पर आप हीरो को बीनो, हीरे का व्यापार करो, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सदगुरु जी महाराज साहब वचन कर रहे हैं कि आप हर पल हर समय गुरु महाराज की महिमा करो, राम नाम की महिमा करो, सनातन की महिमा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव पार्वती श्री कृष्ण रामचंद्र हनुमान गणेश, इन सब ने राम जपा। तो महाराज साहब कह रहे हैं हर का किया देव ये
प्रगट पांचों जोए, तन देवल सुख राम कहे, राम बनायो सोए। यह हर का किया देव, हरि ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति को हुक्म दिया और बनाया। उन्होंने आगे इंद्र ऋषि लोक परलोक की सृष्टि की रचना करी और ये शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया। तन देवल सुखराम कहे, इसको क्या बोला उन्होंने? देवल। चलता देवल पूज प्राणी, माय बसे राजा दोरे, पहाड़ देवल झुट बिन चेतन, जाको पूजे आंधोरे। चरण कमल बंदो मेरा प्राणी, सतगुरु चरणा बंदो वे, बेतु को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदोवी। यहाँ पर कुछ करना नहीं है। बहुत सारे लोग भजन पे बहुत जोर देते हैं। नहीं नहीं, आपको जो रामस्नेही दर्शन है उसको समझो पहले। यहाँ पर पहले गुरु से बंदगी पर जोर देना है। बंदी छोड़ सतगुरु हम पाया, सतगुरु की वंदना पे जोर देना है, सतगुरु की महिमा पे जोर देना है, नित्य नियम पे जोर देना है। भजन पे बताना नहीं हम इतना भजन करते हैं, भजन बताने की चीज ही नहीं है। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। इतने महापुरुष सत्स्वरूप का प्रचार पूरे विश्व में करने वाले नानक जी ने कहा, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। ना तुम्हें ज्ञान कर पाया, नानक जी महाराज साहब कह रहे हैं, कमाल की बात है। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न पाया, सार न जाना से तेरी। हे सतगुरु जी महाराज, मैं आपका नहीं समझ पाया क्या मरम है। सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, जिन्होंने कलयुग में मेरी बात रख ली, मेरी विधि, मेरे अंदर रा और मां ओम सोम में वो नाम को जगाया। तो जामो है बारी कोई धोवे संत हजारी। परमात्मा का प्यारा ही से धो सकता है, और वो सतगुरु नारायण जी महाराज साहब ने धोया, उन्हें आदेश हुआ और उन्होंने हमें जोड़कर, हमें अपने शिष्य बनाकर और अपने अंतिम सत्संग में हमें अपना बच्चा बनाकर अनंत उपकार कर दिया। बस जैसे उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे हो, और आपने कहा जी राम महाराज आप हमारे पिता हो, इतना कहना ही धर्म राय के यहां लिख जाएगा। आपने हृदय से कहना है बस, बाकी कोई कर्म कांड नहीं है। रामश्री दर्शन निर्गुण दर्शन है। जब महंगाई ज्यादा हो जाए, माचिस महंगी हो जाए, सब कुछ महंगा हो जाए, तब भी आप पूजा कर सकते हो। ऐसी आरती निस दिन करिए। कैसी आरती? राम सिमर भव सागर तरिए, तन मन अरप चरण चित दीजे, सतगुरु शब्द हृदय धर लीजे, तन देवल बिच आत्म पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा। दीपक ज्ञान, दीपक ज्ञान महंगा है दीपक तो, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। बाती किसकी लगानी है? प्रीति की। आगे महाराज साहब वचन कर रहे हैं, राम बनाया देवरा, जामे मिल्या देव, सुन जो सब सुख राम कहे, या की कर लो सेव। इसके अंदर जो देव बैठे हैं, इस शरीर की जड़ नाभि है। इस शरीर पे से सुनो कैसा है, जड़ इसकी नाभि है और ये ब्रह्मांड है, ये मुंह है, ठीक है। तो उसमें देव विराजमान है। कौन विराजमान है? देव। उसकी सेवा करनी है। उसकी सेवा कैसे करनी है? ओम सोम की आरती करके, दोनों सांसों की आरती। ये आरती हो रही है। क्या हो रही है? आरती हो रही है। जैसे आरती करते हैं ऐसी जो देवल, ये 7 धातु का है, ये ऊपर वाला 7 धातु का। इसके अंदर देव विराजमान है ब्रह्मांड में, ऊपर उत्तम पुरुष, जो भी बात चल रही थी, उत्तम पुरुष जो है, अटल पुरुष, वो यहां पर विराजमान है सबसे ऊपर, आणी पर। आन मिलो आणी, आणी का मतलब सबसे ऊपर।
तो उसकी पूजा कैसे करनी है? सांस उसांस की आरती करनी है, उसमें प्रीत की बाती जलानी है। प्रीत किसे कहते हैं? प्रीत कहते हैं भोजन जिमाना, उसे प्रीत कहते हैं। प्रीत कहते हैं आरती उतारना, नाश्ता करना, समय समय पर दूध पिलाना, नहलाना, स्वागत करना, ये प्रीत है। तो जो अभी आपने बढ़ावा निकाला, ये प्रीत करी। और प्रीत प्रेम की बनी रसोई, 56 भोग 36 रे, एक पग थारी चमल ढोलावे, जीवत है जग दिशा। इस देवल में परमात्मा की सत्ता आती है। आप आरती उतारते हो तो आप उसको जा रही है, मुझे नहीं जा रही है, ना ना ना, नहीं, मैंने कहा रामा शर्म लग रही है। बोले ना, अब तो तुझे करना पड़ेगा। पहली बार जब रामा ने कहा एक व्यक्ति से इसके पैर छू, तो मैंने कहा रामा शर्म लग रही है मुझे, ऐसे मुझसे कैसे होगा, माताएं बहनें कैसे करेंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोले नहीं, वो तुझे कौन पूज रहा है? ये सब मुझे पूज रहे हैं, सत्ता को पूज रहे हैं। तू तो आंखें बंद करके खड़े रहे ना, तेरा कोई काम नहीं है। तो हमारी पत्नी बोली, भाई तो फिर ऐसा क्यों करा तुमने, फिर तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तो बोले साहब, काम तो ये मेरा ही करेगा, काम ये मेरा ही करेगा, क्योंकि मैंने इसे गोद ले लिया और आप सबको, हम सबको गोद लिया, हम सबकी जिम्मेदारी है। तुम्हारा सब कह रहे हैं, मन का किया देवरा, मन ही थापो देव, बिन समझा सुख राम कहे, भोला कर सी सेव। साही देवल माणियो, अजब अनुपम आए, तामे सुन सुख राम कहे, तीन लोक सब माए। सिर गुण काया आपकी, निर्गुण सिरवण हार, ए भक्ति सुख राम कहे, दोनों संग विचार। ये है क्रांतिकारी बात। कोई कहता है भाई हम सिरगुण हैं, निर्गुण नहीं मानते। कोई कहता है हम निर्गुण है, सिरगुण नहीं मानते। लेकिन राम महाराज कह रहे हैं कि भाई बिना सिरगुण के निर्गुण कटवाई की कराई भाई, बिना सिरगुण के निर्गुण कटवाई, और बिना निर्गुण के सिरगुण कैसे करोगे? बिना सिरगुण के निर्गुण नहीं होगी, बिना निर्गुण के सिरगुण नहीं होगी। सिरगुण और निर्गुण हैंग भेला है मेरे भाई। जी साहब, सिरगुण निर्गुण भेला है। सिरगुण शरीर है और निर्गुण इसमें राम है। जब शरीर नहीं होगा तो कैसे हम राम को जानेंगे? जब ये शरीर मिला तभी तो राम आए। तो सिरगुण निर्गुण दोनों करनी है, हमको दोनों करनी है, और दोनों करोगे तभी जीवन पूरा सफल माना जाएगा। परम मोक जब पावसी, हर नित सिमरया जोय, निर्गुण संग सुख राम कहे, सिरगुण भेली होय। रविदास जी महाराज साहब मंदिर में गए। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए। नहीं, अरे ये गलत है, ना 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 ना। जब कण कण में परमात्मा है तो